स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी स्टार क्लासेज पर। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, ठीक है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे सारा का सारा क्वेश्चन बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एकदम सब पुछलका क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। चलिएगा चलते हैं सीधे पहला क्वेश्चन पर। तो देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन जो है परीक्षा में कितना बारी पूछा है, आप लोग इसको गिनती कर लीजिएगा, ठीक। और ये क्लास 10th का जो अर्थशास्त्र है उसका पहला चैप्टर है यानी कि अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो पहला चैप्टर का ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है। तो पहला जो क्वेश्चन आपका कहता है कि इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन कितना बार पूछना है, 1 2 उसके बाद 3 4 5 6 यानी कि 5-6 बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ठीक। किसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कृषि को। प्राथमिक क्षेत्र जो है कृषि को कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है, कृषि को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा 2 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अमेरिका, रूस, भारत, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको पता है तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अमेरिका में, रूस में, भारत में, या इनमें से कोई नहीं। चलिएगा इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, ठीक। अंत में इसको बता देंगे, ठीक है। देखिएगा 3 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। तो भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष जो होता है देश का प्रधानमंत्री होता है। देश का कौन होता है, पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक। यानी कि भारत में योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 को किया गया था, जिसमें 8 सदस्य थे और इसका अध्यक्ष जो है देश के प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए 3 नंबर हो गया। आइएगा 4 नंबर का देखिए क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, कहता है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह विकसित देश कहलाता है। क्या कहलाता है, विकसित देश कहलाता है, बी नंबर। तो 4 का क्या हो जाएगा, बी नंबर। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है। वह देश क्या कहलाता है, विकसित कहलाता है। 4 का क्या हो जाएगा, बी। 4 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 4 का बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो बिहार को। अपन बिहार जो है, बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, ठीक है। चलिएगा उसके बाद देखिएगा 6 नंबर कहता है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है। शेयर बाजार की नियामक संस्था है तो SEBI, SEBI, ठीक, SEBI यानी कि शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है, तो SEBI, SEBI। चलिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आगे का जो क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। देखिएगा प्रति व्यक्ति आय सबसे कम जो है वो बिहार का है। सबसे कम बिहार का है और सबसे अधिक किसका है, गोवा का है। सबसे अधिक गोवा का है, सबसे कम किसका है, बिहार का है, ठीक है। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो बिहार। बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, जबकि गोवा का प्रति व्यक्ति आय क्या है, सबसे अधिक है। उसके बाद देखिएगा 8 नंबर। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी जनवरी 2015। जनवरी 2015 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी। जनवरी 2015 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है, 9 नंबर का क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश है भारत, हंगरी, चीन या अमेरिका। मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है तो भारत। भारत में क्या है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे बढ़िया उदाहरण अपन देश जो है भारत है, ठीक है। तो 9 का क्या हो जाएगा, 9 का ए हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन है
कहता है कि इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। मतलब योजना आयोग जिसका स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं। तो योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री कौन होते हैं, देश के प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। देश के प्रधानमंत्री ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, आगे बढ़िए। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है, यानी कि भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो 11 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 11 का क्या हो जाएगा, सी। चलिए 12 का देखिए। 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो उद्योग, इसको क्या कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र। इसको क्या कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र। देखिएगा, कृषि, इसको कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र। उद्योग, इसको कहा जाता है द्वितीयक क्षेत्र। सेवा, इसको कहा जाता है तृतीयक क्षेत्र। इसको क्या कहा जाता है, तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि को, द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है उद्योग को, तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है सेवा को। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। 13 का ए हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह किसका कथन है। मतलब ऐसा किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति थे एपीजे अब्दुल कलाम। कौन, एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहने वाले थे। ठीक, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं एपीजे अब्दुल कलाम। चलिएगा, उसके बाद देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना का अवधि जो है 1951 से लेकर 1956 तक, 1951 से लेकर 1956 तक है। ठीक है, आगे उसके बाद देखिएगा 16 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, और बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है। तो गोवा, यानी कि गोवा का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, जबकि बिहार का प्रति व्यक्ति आय क्या है, सबसे कम है। तो चलिएगा, इसमें इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए। इस वीडियो में इतना तक ही रहने देते हैं। अगर हाँ, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिए थे, अगर आप लोगों को इसका जवाब पता होगा तो एकदम जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, यही ना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अमेरिका में, रूस में, भारत में, या इनमें से कोई नहीं। चलेगा, इसका जवाब आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आंसर के साथ अपना नाम भी बताइएगा। अगर आप लोगों का आंसर सही होता है तो अगले वीडियो में आपके नाम को बताया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना तक ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा, और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।